रिवीजन हो जाएगा। धन्यवाद आंटी जी। तो बस वही बोल रहे थे, जब हम वो विपश्यना के लिए जाते हैं 21 दिन के लिए, उन लोग क्या करते हैं, लोगों से हमें जोड़ के रखते हैं कि लोगों से अलग कर देते हैं। लोगों से अलग कर देते हैं। वो सराउंडिंग देखा, इतना अंधेरा भी रहता है उधर, और जब आपको भोजन पाना रहता है या कुछ पाने का रहता है तो उन लोग सिर्फ घंटा बजाते हैं उधर। वर्बली ऐसे माइक में अरे ये अनाउंस भी नहीं करते, तो भी आपको समझ जाते हैं, चलो भोजन ग्रहण करने का समय हो गया। सुबह भोर में आपको उठना है 4 बजे। सो व्हाट इज दिस? ये जो कुछ भी आपको पाने का है, भगवान को अगर पाना है ना, तो वो एकांत में पाने का है। जो अपन ये ऐसे ज्यादा ये बोलते करते हैं ना, मतलब हम लोग राजसी प्रवृत्ति के, इतना समझ लीजिए। जो मुझे समझ में है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो कान्हा जी अभी ये बोलते हैं, और ये बात क्यों आएगी अभी आपको समझेगा कि क्यों है ये। ज्यादा खाने की इच्छा, ज्यादा बोलने की इच्छा, ज्यादा कुछ कर गुजरने की इच्छा, ज्यादा एम्बिशियस होना, ये सब हमारे रजोगुण में आते हैं। और रजोगुण और तमोगुण में देर इज अ वेरी थिन लाइन। अगर रजोगुण को थोड़ा भी कंट्रोल नहीं किया ना, तो वो तमो में कन्वर्ट होने में उसमें ज्यादा देर नहीं लगती। मतलब अगर उसको रेटिंग करेंगे तो जैसे 100% हमारा सत्व गुण है, तो उसका 1/10 रजोगुण है, और उसका 1/10 यानी 1 तमोगुण है। तो 100 और 10 में देखिए अब कितना अंतर है। सत्वगुण 100 पॉइंट पर, रजोगुण 10 पॉइंट पे, और तमोगुण 1 पॉइंट पे। तो 10 और 1 बाजू बाजू में है। दे आर लाइक कजन ब्रदर्स। तो अगर हमारे अंदर कुछ प्रवृत्ति ऐसी होती है जो हमें भगवान से विमुख कर रही है या हमें उत्तेजित कर रही है, हमारी इंद्रियां हमें कुछ करने के लिए विवश करती है, तो अभी भी सोचिए छोटी छोटी चीजों में मैं अगर ये चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं कैसे भगवान से, मैं कितना भी फिर ये पूजा पाठ कर लूं, ये गीता पढ़ लूं, नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। भगवान बोलते हैं, एक श्लोक को पकड़ो। और वो कौन सा श्लोक है? अध्यात्म चेतसा, अंदर अपने स्वरूप को पहचान कर मुझे अपने सब कार्य अर्पण कर दो। और जहाँ पे अर्पण करने की बात होगी ना, बात वहां पर ही खत्म हो गई। फिर मैं ये करूं, मैं ये कर रही हूं, ये भाव ही नहीं रहता है। ना तो कर्तृत्व रहता है, ना तो भोक्तृत्व रहता है। जब तक ये मैं करूं, ये मैं करूं, चलो मैं ये कर लेती हूँ, चलो मैंने ये किया, चलो मैं ये 4 जन को बता देती हूँ कि मैंने ये किया, वो कुछ नहीं होने वाला है। हमको हमारे ऊपर, हमको दूसरों को नहीं जताना है कि हमने क्या किया है। गीता हम पढ़ के 4 जन को हम नहीं सिखा सकते कि गीता ये पढ़ो। कान्हा जी पढ़ा पढ़ा के थक गए, भगवान होके वो नहीं पढ़ा पाते। अभी 7वें अध्याय में आएगा, कोई एक विरला रहता है जो मुझे तत्व से जान पाएगा। लाखों जन मुझे मानते हैं, उसमें से हजार ही जन होंगे जो मुझे जानने की चेष्टा करेंगे, और उसमें से कोई विरला एक दो रहेगा जो मेरे तत्व को समझेगा और मुझे फॉलो करेगा। तो अगर वो भगवान अगर वो सेटअप नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या हैं? हमें से अपना कार्य करते रहने का, और हम स्वयं उजागर होते जाएंगे। तो ये है हमारा कर्म योग का थोड़ा सा रिवीजन। आज थोड़ा शॉर्ट में किया है। तो वही कल बात आती है। अभी ये सब हमें पता है कि ये सब हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी हम क्यों करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। अर्जुन ने हमारे बिहाफ पे ये क्वेश्चन कल पूछा कि अरे पता है भगवान कि आपसे मुख सम्मुख होना चाहिए, ये पता है कि संसार से विच्छेद होना चाहिए, ये पता है कि हमें रजोगुण में नहीं जाने का है, केवल सात्विक भाव रखना है, और बाद में सात्विक भाव से भी परे हो जाना है। लेकिन कोई तो एक शक्ति है हमारे अंदर जो हमें ये एक चीज करने के लिए प्रवृत्त कर देती है। ये कौन सी जो बला, मतलब एकदम बलात् से एकदम प्रेशर डालती है हम पे, इतनी हावी हो जाती है ना कि हम वो चीज कर ही बैठते हैं। छोटी छोटी चीज, ऐसी छोटी छोटी गलती कर देते हैं, पूरे दिन में इतनी सारी गलतियां हम लोग करते हैं कि फिर हमें पता चलता है। आज से ना एक डायरी जैसे हम करेंगे अपने आप से और कान्हा जी से, और एक्चुअली लिखने का, जर्नलिंग इसको बोलते हैं। आज मैंने ये सब किया, मैंने मतलब ये अनुभूति वाला मैं, और उसका रिएक्शन, मैंने उसके अंदर अहंकार किया कि मैंने कृष्ण अर्पणमस्तु किया। कितने बार मैंने कृष्ण अर्पणमस्तु किया? क्योंकि अगर कृष्ण अर्पणमस्तु किया रहेगा तो बाद में वो किसी को बताने का भाव नहीं रहेगा। अगर किसी को बताया मतलब आपने कृष्ण अर्पणमस्तु किया ही नहीं, ऊपर ऊपर से केवल फॉर्मेलिटीज किया। जैसे आजकल आंटी जी बोलते हैं ना, सॉरी थैंक यू का तो एक चलन हो गया है। कुछ भी किया थैंक यू, कुछ भी किया सॉरी, फटाक से हो जाता है। यू डोंट एक्चुअली मीन इट।
सॉरी बोल के भी हम वो गलती करते। तो हम एक्चुअली श्री कृष्ण चरणार्पण मस्तु कर रहे हैं क्या, जो भगवान बोलते हैं कि मुझे वो कार्य अर्पण कर, हम एक्चुअली वो कर रहे हैं क्या? वो जर्नलिंग अभी हमको करना चाहिए, अगर हमें गीता को अपने जीवन में उतारनी है। और केवल सुन के छोड़ देने के तो कोई बात नहीं, भगवान ने वो भी बताया ना, सब अपने अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करते। किंग करिष्यसि, क्यों, कोई क्या कर सकता है? सब अपने प्रवृत्ति के हिसाब से कार्य करेंगे, उनको कितना भी तुम समझा दोगे, वो नहीं, मतलब नहीं बदलेंगे ना। तो तू उसमें तुम क्या करोगे, मैं क्या करूंगी? उन लोग का कारण शरीर है, उनके पिछले पास संस्कार है, सब कुछ उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, उसके अनुसार ही आएंगे। जब समय आएगा वो अपने आप संभलेंगे। मैंने तो उनको फ्रीडम दे के रखा है। सुधर गए तो मेरी प्राप्ति हो गई, नहीं सुधरे तो वापस ये 84 लाख योनि तो है ही भोगने के लिए। तो भगवान ने भी हमें पूरी छूट दे के रखी है कि मेरा मत है, अगर तू ये मानेगा तो तू कर्मों से मुक्त हो जाएगा। जब अर्पण ही हमने कर दिया तो हमारे पास कर्म बचे ही नहीं, मतलब हम तो मुक्ति हो गए ना फिर। तो हम कर्मों से जब मुक्त हो गए तो हमने परमात्मा प्राप्ति कर ली, असीम शांति, जो भी फिर उसका आउटकम हो रहा है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, उसका नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, हमको उसकी फिक्र ही नहीं, क्योंकि वो कार्य मेरा ही रह ही नहीं गया। जब वो चीज मेरी है ही नहीं, तो उसका दुख हो या सुख हो मैं उसमें भी सम रहूंगी। तो ऑटोमेटिकली मुझे परमात्मा प्राप्ति हो रही है। भगवान वही तो बोल रहे हैं, अहंता ममता राग और द्वेष। एक होता है राग, एक होता है प्रेम। इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं इसको। राग को हम सोचते हैं प्रेम, प्रेम यानी राग। एक का पेड़ फूल लगाया गुलाब का, बहुत सुंदर लगते हैं पौधे लगाने को। अब वो गुलाब को बहुत अच्छे से सींचते हैं हम, जब वो खिलता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसको तोड़ने का फिर मन नहीं करता है, क्योंकि हमने उसको सींचा है, तो वो हो गया प्रेम। गार्डन में से गुजर रहे, किसी के हमें गुलाब दिखा, फटाक से तोड़ दिया, वो हो गया राग। देर इज अ फाइन लाइन, राग और प्रेम। प्रेम इज द प्योरेस्ट फॉर्म, उसमें लेने की कुछ अपेक्षा नहीं रहती है। भगवान से जब प्रेम होएगा ना, हमको सही वाला प्रेम, तब हम भगवान से कुछ मांगेंगे ही नहीं। मुझे चाहिए ही नहीं, बस मैं तुझे प्यार करता हूँ काना, मैं तुझे प्यार करती हूँ, बस मैं तेरी हूँ। तुझे जो करना है कर मेरे साथ, जो दुख देना है दे, जो सुख देना है दे, सब सर आंखों पर। मांगते हैं मतलब हम भगवान से भी राग करते, अनुराग रखते। बोले ना आजकल तो आधे रिश्ते तो मतलब की वजह से ही, भगवान को भी हम 10 दिन बुलाते हैं, गणपति बप्पा को, तो कुछ ना कुछ रहता है, घर में बरकत होगी, सप्तशती का पाठ करेंगे तो भी उसमें कुछ, पितरों को भी खुश क्यों करते हैं, हमको भाई उन्नति कर देना, मतलब तो कुछ ना कुछ सकाम भाव तो रहता ही है, भले वो अच्छा रहता है। भगवान बोलते हैं ये भी अच्छी बात है, लेकिन इससे भी तुम ऊपर उठो, क्योंकि तुम लोग सब मेरे स्पेशल बच्चे हो। आज गीता तुम सब पढ़ रहे हो, मतलब तुम्हारे अंदर वो कहीं ना कहीं वो विवेक बुद्धि जागृत है, केवल उसमें वो मल जमा हुआ है, वो मुझे केवल वो मल हटाना है। वो जैसे ही वो मल हटेगा, तुमको सब कुछ जो सच्चाई है वो दिखाई देगी। और जब तुमको दिखाई देगा तो तुमको समझ में आएगा कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो यही है हमारा कर्मयोग। कर्मयोग बहुत सुंदर है, जितना व्याख्या करेंगे उसके नए नए अर्थ आप अपने अपने हिसाब से हम सब निकाल सकते हैं। ये जो बोल रहे हो वो मेरे मति अनुसार नीतू को जो समझाया गया है, या नीतू ने जो देखा, या नीतू ने जो एक्सपीरियंस किया है, उसके हिसाब से वो बता रही है। दैट डज नॉट मीन इट इज कंप्लीट गीता, इट इज जस्ट 1% ऑफ द गीता वॉट शी हैज अंडरस्टूड। जो उसने समझा वो अपना रखने का प्रयास कर रही है, वैसे ही आप लोग जो समझेंगे वो आपका भी एक अलग एक परसेप्शन होगा। यही गीता में लिखा है ऐसा नहीं है, ये सिर्फ उसका एक एस्पेक्ट हो गया, एक देखने का, एक जो तत्व है, एक जो अंश आत्मा है, वो जो उसने जो देखा वो प्रस्तुत कर रही है। तो कभी ये मत समझ लेना कि भाई ये हम पढ़ रहे हैं मतलब हमने गीता समझ लिया। अभी भी तो हम केवल गीता को जान रहे हैं। समझना कब होगा, जब हम उसको फॉलो करने लगेंगे। बार बार बोला जा रहा है कि इसका अनुसरण कीजिए, इसका अनुसरण कीजिए। जैसे कल भी भगवान बोले, भगवान को मानने वाले बहुत है, लेकिन भगवान की मानने वाले हम है क्या? गीता को मानने वाले बहुत है, लेकिन गीता की मानने वाले हम हो रहे हैं क्या? रामायण को मानने वाले हम हैं, लेकिन रामायण की मानने वाले हैं क्या?
राम जैसा बेटा हमको चाहिए, लेकिन कौन कौशल्या माँ जैसा बनना चाहेगी, जो अपने बेटे को 14 साल अलग रखना चाहेगी और फिर भी इतना बड़ा दिल रखेगी, किसी से राग द्वेष नहीं करेगी। कौन सीता मैया जैसी पत्नी बनने चाहेगी, जो पति उसके हिसाब से, जो पति ने जो गलती उसने नहीं की उसकी भी सजा मिली, फिर भी अपने पति को ही सर्वस्व मानती है। रामायण को हम मान रहे, कैरेक्टर्स को भी उसके बहुत अच्छा मान रहे, लेकिन रामायण की मान रहे हैं क्या? ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। भरत जैसा पुत्र हमारे घर पे पैदा जन्म लेता है, तो अगर आज के तारीख में वो ऐसा होता है, वो सर्वस्व अपने किसी और को देने को रेडी रहता है, तो माँ रेडी होगी क्या कि हाँ भाई तू दे दे? रामायण की करने को हम रेडी है क्या? सोचने वाली बात है। तो फिर यही बात है, ये जो छोटे छोटे तत्व है ना, मानस हम पढ़ लेंगे, उसका भक्ति भाव पढ़ लेंगे, हनुमान जी की हनु भक्ति हम इतना पढ़ लेंगे, सुंदर कांड इतने सुंदर से, उसके अंदर से हमने अंदर क्या उतारा, ये सोचने की बात है। और यही है कर्मयोग, यही है कर्मयोग, यही है ज्ञान योग। जब हमें इसकी जानीव हो जाती है, हम क्या कर रहे हैं, हु एम आई, मैं क्या कर रही हूँ, और मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्या कान्हा जी चाह रहे हैं कि मैं ये करूँ? जब भगवान को अर्पण करते तो सोचो मैं ये काम भगवान के लिए कर रही हूँ, तो बहुत फायदा हो जाता है। एक तो अगर हम गलत गुस्सा भी, जैसा भी भगवान आज जो भी मैं करूंगी ना, वो तुम जो करवा रहे हो वही कर रही हूँ, या तुमने जो बोला है वही कर रही हूँ, तो गुस्सा भी आएगा, तो अरे कान्हा जी मुझे बोल रहे क्या गुस्सा करने को, तो ऑटोमेटिकली गुस्सा फिर वो शांत हो जाएगा। किसी को गाली भी बकने का रहेगा, किसी को कुछ अपशब्द भी कहने का रहेगा, अरे कान्हा जी देख रहे, कान्हा जी को फिर मैं ये कार्य अर्पण करूंगी क्या? जब हम फूल भी लेके जाते हैं मंदिर में, मिठाई भी लेके जाते हैं प्रसादी चढ़ाने के लिए, तो सबसे अच्छी से अच्छा फूल लेके जाते हैं। बेल पत्र शिव जी को चढ़ाते तो देखते हैं एक भी होल तो नहीं है उसके अंदर, होल है तो वो खंडित है, उसको साइड में रखते हैं। जब फूल बेल पत्ता हम इतने प्योर लेकर जाते हैं, तो हमारे कार्य भी तो हम वैसे ही प्योर रखेंगे ना, जब भगवान को अर्पण कर रहे हैं तो भगवान को अर्पण करते जो बहुत ही ज्यादा फायदा ही फायदा है सब कुछ, कि भाई जो कुछ भी है वो तेरा तुझे अर्पण, ऑटोमेटिकली सब चीज अच्छा अच्छा होता जाएगा। अच्छा बनने की चेष्टा नहीं करनी है, केवल अवगुणों को निकालना है। और इसी के साथ अभी कान्हा जी इसका ही विस्तार अगले श्लोक में करेंगे, अगले सेशन में। है ना जी आंटी जी? अभी ऑलमोस्ट टाइम अप हो गया है। चलिए। हम्म। चलिए, अभी फिर क्या बोला, अभी तो मैं थोड़ी ब्लैंक भी हो गई हूँ, क्योंकि बहुत सुंदर सा श्लोक आ रहा है। अर्जुन बोलते हैं कि हे वार्ष्णेय, फिर ये मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए किससे